सुप्रीम कोर्ट का एसिड एक्ट मामलों पर कड़ा रुख है। 16 साल से लंबित एसिड अटैक केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चली है। एसिड अटैक केस में लंबे ट्रायल पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत सीजेआई ने इसे सिस्टम का मजाक और राष्ट्रीय शर्म बताया। सभी हाई कोर्ट से 4 हफ्तों में पेंडिंग केसों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई सालों तक अदालत में पेंडिंग रहने पर हैरानी जताई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 2009 के केस में 16 साल बाद अब तक ट्रायल चलने को कोर्ट ने राष्ट्रीय शर्म बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट को ऐसे पेंडिंग मामलों का ब्यौरा 4 हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल बागची की बेंच में इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर चर्चा की। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि संसद या अध्यादेश के जरिए कानून संशोधन करे ताकि जिंदा बची पीड़िताएं दिव्यांग की परिभाषा में जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। तो लंबे समय से पेंडिंग एसिड अटैक से जुड़े ये मामले जो कि काफी समय से पेंडिंग चल रहे थे, सोलह साल से लंबित एसिड अटैक केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हाई कोर्ट से एसिड अटैक का ब्यौरा मांगा है और इसको लेकर एक स्पेशल कोर्ट बनाने की तैयारी है, जहां पर ये जितने भी केसेस लंबित पड़े हैं जल्द से जल्द इनको लेकर एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एसिड अटैक मामलों पर कड़ा रुख। 16 साल से लंबित एसिड अटैक केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 16 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। ये न्याय व्यवस्था के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हाई कोर्ट से एसिड अटैक का ब्यौरा मांगा है, जल्द से जल्द इसके निपटारे की बात कही। वहीं केंद्र से भी कल्याणकारी योजना की मांग की है। 4 हफ्तों में पेंडिंग केसों का ब्यौरा मांगा है हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सख्त हो चला है। 16 साल से लंबित पड़े हैं ये एसिड के अटैक्स के जो केसेस हैं और इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, ये जो बेहद लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे केसेस एसिड अटैक से जुड़े हुए, अब इसको लेकर ब्यौरा मांगा गया है, क्या कुछ और कहा गया है, बताइए। देखिए, कोर्ट नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट की पहली कोर्ट है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने जब ये मामला आया तो ये आइटम 16 था, लेकिन इसकी ग्रेविटी, इसका महत्व इससे ही समझ में आ सकता है कि आइटम 16 से सीधे टॉप पे लेके कोर्ट ने इस मामले को सुना और पिटिशनर जो थे इन पर्सन, मतलब जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं जिनसे हम लोगों ने बात भी की है बाद में, वो स्वयं अपनी अर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखना चाहते थे और उन्होंने परमिशन मांगी कि मैं हिंदी में बात करना चाहती हूं। उसके लिए कोर्ट ने अलाउ किया। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। पूरे मामले को 10 से 15 मिनट ध्यान से जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने मामले को सुना। सुनने के बाद जो कहा वो आज पूरे देश में खबर है और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये सिस्टम पर एक तरह से शेम है। ये दुख की बात है कि नई दिल्ली के अंदर अगर कोई केस है और उसका ट्रायल चल रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा। दरअसल एक ट्रायल 2009 से रोहिणी की एक अदालत में चल रहा है और रोहिणी की अदालत में अब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है और इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी नाराज दिखे। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस को फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार का पक्ष आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात की गंभीरता को समझा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहे थे, एक्शन लेना बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता था और इस ओर अब उन्होंने ध्यान दिया है और इसी को लेकर ये कड़ा रुख अपनाया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।